इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप 12th में हैं और आपको 2022 बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न दोनों प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम 7 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पहले देखेंगे, फिर आपके 8 महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपका भी सपना है कि आप फिजिक्स में इस बार 90% प्लस मार्क लाएं तो मैं आपकी तैयारी रेगुलर करवाता रहता हूं और इस प्रकार की वीडियोस रेगुलर प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए, हमारा टारगेट है 90 प्लस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये 15 क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम 7 बहुविकल्पीय प्रश्न, 8 अतिलघुत्तरीय प्रश्न, इसमें आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सा आवेश है जो कि संभव नहीं है। +3/2 इलेक्ट्रॉन, बी है +3e, सी है -3e, डी है +2e। तो देखिए, ये आपका जो ऑप्शन नंबर ये है ये सही होगा। हमने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था कि जो आवेश है वो दशमलव या फिर भाग में नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3/2 है, अगर हम इसे काटे तो भी ये दशमलव में आएगा, ठीक है। 1.5e, तो ये दशमलव में नहीं हो सकता, ये डायरेक्टली या तो 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यानी कि ये पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये होगा, ये दशमलव में नहीं हो सकता, तो ये ए वाला आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से और देखिए बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर में हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिजिक्स का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 5 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी कि कोई वस्तु है जो 5 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित है, ठीक है, यानी कि आवेश इतना है उस पर। अब उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, N = Q/E, यानी कि Q = Ne। तो जब आप यहाँ पर Q लिखेंगे 1.6 सॉरी 5 × 10⁻19 और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19, ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा। तो देखिए ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ए है 3, बी है 5, सी है 7 और डी है 9। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस फार्मूले को लगाइए, N = Q/E। क्यू हमें ऊपर दिया गया है, देखिए 5 × 10⁻19, तो लिखेंगे 5 × 10⁻19, ठीक है, अपान इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा 10⁻19, ठीक है, 10⁻19 और आपका बचेगा क्या 5/1.6, ठीक है। अब अगर इसे गुणा करना चाहें तो बताइए कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा। तो ये आप जब काटेंगे तो आपका लगभग आएगा, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा काटते हैं, इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा ये लगभग 3, ठीक है, लगभग आपका 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3, ठीक है। 3 दशमलव कुछ आएगा लेकिन आपका 3 जो होगा सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके बाद में देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, निम्न बलों में से कौन सा बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि इनमें से कौन सा बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। ए है चुंबकीय बल, बी है गुरुत्वीय बल, सी है विद्युत बल, डी है नाभिकीय बल। तो इसमें जो नाभिकीय बल होता है ये दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक बहुविकल्पीय प्रश्न है कि द्विध्रुव आघूर्ण की विमा है, बताइए इनमें से द्विध्रुव आघूर्ण की विमा कौन सी है। ए है m0 L1 T⁻⁻1 A⁻⁻1, बी है m0 L⁻⁻1 T⁻1 A⁻0, सी है m⁻1 L⁻1 T⁻1 A⁻1 और डी है m⁻0 L⁻1 T⁻1 A⁻1। तो आपका ये सही होगा, ठीक है, m⁻0
L के पावर 1, ये T के पावर 1 और A के पावर 1। ये D वाला ऑप्शन आपका सही होगा और यही होगा द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम P से डिनोट करते हैं इसकी बीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ऑप्शन ए है 6 कूलाम मीटर, बी है 6 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, सी है 12 कूलाम मीटर और डी है 12 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, एक फार्मूला छोटा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। ये जो होता है ये आपका होता है किसके बराबर? आवेश गुणे दूरी। ठीक है, आवेश गुणे दूरी। तो देखिए हमें आवेश दिया गया है यहाँ पर 2 माइक्रोकूलाम और दूरी हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलिए, दोनों का आप गुणा कर दीजिए, आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। आवेश का खोखला गोला किस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है? यानी कि जो आवेश का खोखला गोला होता है वो किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो ये डेरिवेशन मैंने आपको गॉस के नियम के अनुप्रयोग में करवाया था। ए है किसी आंतरिक बिंदु पर, बी है किसी बाहरी बिंदु पर, सी है 2 मीटर से अधिक दूरी पर और डी है 5 मीटर से अधिक दूरी पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी आंतरिक बिंदु पर। देखिए, गोले का जो आंतरिक बिंदु होता है उस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। या आप कह सकते हैं आवेश का खोखला गोला आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट हमारा होगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक चालक खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ए ऑप्शन है 0, बी है 10 न्यूटन प्रति कूलाम, सी है 1 न्यूटन प्रति कूलाम, डी है 100 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक चालक खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम हो तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आवेशों की गतिशील अवस्था में विद्युत बल के साथ साथ कौन सा बल कार्य करता है? देखिए, जब आवेश गतिशील होता है, वो गति करता है, तो उसमें विद्युत बल कार्य करता है और विद्युत बल के साथ एक और बल कार्य करता है। वो कौन सा बल है? देखिए, आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए कौन सा बल है, तो लिखिए आवेशों की गतिशील अवस्था में विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। तो देखिए, आवेश जब गतिशील होता है तो उसमें विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब कोई आवेश गति करता है तो विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल है आपके फर्स्ट चैप्टर का, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखिए, 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। तो ये सभी को पता है। देखिए, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है n। ठीक है, ये हमें दिया गया है 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, हमें क्यू निकालना है। क्या निकालना है? क्यू। और चूंकि एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, उसी से हम इसको लगाएंगे। Q = NE। अब देखिए, n तो हमें दिया गया, बट E क्या है? E है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो देखिए, अब यही हम यहाँ पर रख देंगे। तो Q = N की वैल्यू हमें दी गई है 12.5 × 10⁻18 इंटू E की वैल्यू इतनी होती है 1.6 × 10⁻−19। अब देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 12.5 का गुणा 1.6 से करेंगे। तो जब आप 12.5 का गुणा 1.6 से करेंगे तो ये आपका आएगा 20। ठीक है,
गुणे 10 की पावर 18 है, माइनस 19 है, तो 18 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 1। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू 20, 10 की पावर माइनस 1 है, इसको नीचे ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 की पावर 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये कट जाएगा। फाइनली आपका जो क्यू आएगा आवेश वो आ जाएगा 2 कूलाम, 2 कूलाम, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 कूलाम आवेश होगा, ठीक है। तो 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में 2 कूलाम आवेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किस स्थिति में अधिकतम होगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण काम करता है वो कब किस स्थिति में सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखिए बल आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, ठीक है, जहां P है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए जब हम थीटा की वैल्यू, ठीक है, 90, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो आपका थीटा है इसी पर डिपेंड करेगा, तो आप लिख सकते हैं जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, अर्थात जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तब बल आघूर्ण अधिकतम होगा, ठीक है, अधिकतम होगा, ठीक है। तो देखिए जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री का मतलब जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तब बल युग्म आघूर्ण अधिकतम होगा। क्यों, देखिए टाउ इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पर हमें लिखना है 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री लिख देंगे। अब चूंकि यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, टाउ इक्वल टू आपका हो जाएगा पीई इंटू साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये आपका हो जाएगा टाउ इक्वल टू पीई, ठीक है, टाउ इक्वल टू पीई, तो ये आपका इतना आ गया। अब ये अधिकतम है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख देते तो ये क्या होता, फाइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है और पीई का गुणा 0 में होता तो ये पूरा 0 हो जाता, तो ये न्यूनतम हो जाता, ठीक है। तो जब आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तब बल युग्म आघूर्ण अधिकतम होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या गॉस की प्रमेय तथा कूलाम का नियम एक दूसरे के तुल्य हैं। यानी कि क्या गॉस का प्रमेय और कूलाम का नियम लगभग एक दूसरे के समान है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है हाँ, ठीक है, यहां पर आपको लिखना है हाँ, गॉस की प्रमेय कूलाम के नियम के तुल्य है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा कि जो गॉस का प्रमेय है वो लगभग कूलाम के नियम के समान है, ठीक है। तो हाँ, गॉस की प्रमेय कूलाम के नियम के तुल्य है, तो ये आप लोग आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके गॉस के नियम के अनुप्रयोग से लिया गया है, जो डेरिवेशन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली 2 समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए, ठीक है। यानी कि प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा, यानी कि तो सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि एक पृष्ठ पर कितने आवेश हैं। तो देखिए मान लीजिए एक पृष्ठ पर धन आवेश है, एक पृष्ठ पर ऋण आवेश है, ठीक है। तो प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली 2 समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का आपको सूत्र लिखना है। तो देखिए गॉस के नियम के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होगा वो यहां पर होगा E इक्वल टू, आप लिख लीजिएगा गॉस के नियम के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये मैंने प्रूव भी करवाया था डेरिवेशन में, तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं इस फार्मूले को, ठीक है। जहां सिग्मा आपका क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 2 समविभव पृष्ठ आपस में काट सकते हैं, यदि नहीं तो ऐसा क्यों। देखिए जो समविभव पृष्ठ होता है ये क्या होता है, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी पृष्ठ पर विभव समान हो। तो देखिए आप लिख सकते हैं नहीं, देखिए समविभव पृष्ठ आपस में काट नहीं सकते, क्यों, तो देखिए नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो विभव
उत्पन्न होंगी जो कि असंभव है, है। तो देखिए क्वेश्चन था कि क्या दो समविभव पृष्ठ आपस में काट सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि जब ये आपस में काटेंगी तो वहां पर दो विभव उत्पन्न होगा और दो विभव उत्पन्न होना असंभव है, तो इसीलिए दो समविभव पृष्ठ आपस में काट नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर त्रिज्या के गोलाकार चालक की वायु में धारिता क्या होगी। यानी कि कोई आर त्रिज्या का गोलाकार चालक है तो इसकी वायु में धारिता क्या होगी। तो देखिए धारिता हम कैसे निकालते हैं, सभी को पता है, ठीक है। धारिता हम कैसे निकालते हैं, C = Q/V। तो सबसे पहले इसके लिए आपको V पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए आर त्रिज्या का गोलाकार चालक है तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर विभव, ठीक है। इसका फार्मूला होता है V = 1/4 पाई ε0 इंटू Q/R, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है धारिता, तो धारिता जो होगी इसकी धारिता यहां पर हमें पूछा गया है कि किस आर त्रिज्या के गोलाकार चालक की वायु में धारिता क्या होगी। तो आर त्रिज्या का ये चालक है, देखिए Q है आवेश, R है त्रिज्या, तो धारिता को हम लोग डिनोट करते हैं C से। C = होता है Q/V। अब Q की वैल्यू हमें क्यों हम यहाँ पर कैपिटल हमने लिया है तो कैपिटल ही लेंगे, ठीक है, जो हमने लिया है वही हम लेंगे। तो क्यू हमने यहाँ पर कैपिटल लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू को ऐसे ही रहने देंगे, वी के स्थान पर इस वैल्यू को रख देंगे। देखिए वी के स्थान पर ये गोलीय चालक की जो विभव होता है, गोलीय के पृष्ठ पर विभव, तो ये इतना होता है, तो 1/4 पाई ε0 इंटू Q/R। तो जब आप लोग इसका गुणा करेंगे तो आपका ये फाइनली C = आएगा। इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर वाले का सबसे नीचे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा Q इंटू 4 पाई ε0 R, ठीक है, और अपान इस जो ये आपका Q है, ठीक है, जो ये Q है ये नीचे आ जाएगा, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारी धारिता आ जाएगी C = वो आ जाएगा 4 पाई ε0 R, ठीक है, तो ये हो जाएगी धारिता। तो आपसे पूछा गया था कि आर त्रिज्या के गोलाकार चालक की वायु में धारिता क्या होगी, तो वो होगी 4 पाई ε0 R, ठीक है। तो आप लोग इसको आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक आवेशित संधारित्र एवं एक विद्युत सेल में मूल अंतर क्या है। यानी कि जो एक संधारित्र होता है और एक सेल होता है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जो एक्चुअल डिफरेंस है वो आपको बताना है, ठीक है, पीक पॉइंट। तो देखिए आवेशित संधारित्र में विद्युत आवेश तथा ऊर्जा संग्रहित रहती है। मैंने आपको बताया था कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें चालक के आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना अधिक से अधिक आवेशों को संग्रहित किया जा सके। तो देखिए आवेश संधारित्र में विद्युत आवेश तथा ऊर्जा संग्रहित रहती है, जबकि विद्युत सेल में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। तो यही इसमें डिफरेंस होता है कि जो संधारित्र होता है इसमें विद्युत आवेश तथा ऊर्जा संग्रहित रहती है, उसमें इकट्ठी रहती है, ठीक है, उन स्टोर रहती है, और विद्युत सेल में जो विद्युत आवेश है वो प्रवाहित होता है, ठीक है, समझ में आया। तो यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। तो ये थे आपके टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपके 7 बहुविकल्पीय प्रश्न, 8 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न थे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही पता थे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।